अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज क्रिकेट की दुनिया से दो चीज़ें ऐसी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी खूब छाई हुई है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक तो ये कि सरफराज जो कि हमारे चैम्पियन कप जो पाकिस्तान का चल रहा है उसके कैप्टन भी हैं एक टीम के, वो एज अ कीपर जब प्ले कर रहे थे ग्राउंड में तो कुछ उनकी आवाज़ें जो है वो कैमरे ने रिकॉर्ड की और शायद उनका कुछ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था जो कि बाकी पब्लिक को भी सुनाई दिया गया कि जब उन्होंने कहा कि इसको 40 ओवर भी खेलने दो, पब्लिक को लगा रहने दो, बाबर बाबर कहने दो, इसको 40 ओवर भी खिला लें तो कोई बात नहीं है, हम दूसरी साइड से जो प्लेयर्स हैं उनको आउट करते रहेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे हारिस रऊफ फास्ट बॉलर हैं जो बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने अपने शूज़ के जो लेसिस थे वो सऊद शकील उनसे कहा कि आप मेरे जो शूज़ के तस्मे हैं वो बांध दें, तो उन्होंने कहा कि जी किसी और को कह दिया कि वो आप उनके ना तस्मे बांध दें। इस दो चीज़ों का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन आजकल चल रही है। दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं सरफराज अहमद की के उन्होंने ये बात कही और काफ़ी जो शोर है मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। कुछ लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं आकब जवेद की बात पे, जो कि PSL में जब मैचेस हो रहे थे, आकब जवेद ने कहा था बाबर आजम के हवाले से कि ये अगर 20 ओवर भी खेलेगा तो हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, हमें इसका कोई ख़तरा नहीं है। तो बाद में ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर भी की थी कि मैंने एज अ मजाक में बात कही थी, ऐसा कोई नहीं कि बाबर आजम हमारे लिए कोई ख़ास प्लेयर नहीं है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम का बल्ला जो है खुशकिस्मती के साथ 180 दिन के बाद जो है वो इस चैम्पियन कप में जो है वो चल रहा है। इस एक मैच में उन्होंने 50 भी किया, कल के मैच में उन्होंने 100 भी किया, सेंचुरी कंप्लीट की। बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है कि उन्होंने अपने किसी इतने अरसे बाद, इतने दिनों के बाद अपना कम बैक किया है, चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस से ही क्यों ना किया हो। बात ये है कि ग्राउंड में उनके नाम की जो हम लोगों ने उनके फैंस को देखा है, फैसलाबाद के ग्राउंड के हवाले से अगर मैं बात करूं, पब्लिक के हवाले से बात करूं, तो ये मैं बात पहले भी कह चुकी हूँ कि उनके शायकीन जो फैसलाबादी हैं वो तो मैच को फुल भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये बात अच्छी भी है क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का फॉर्म है, इसको प्लेटफॉर्म है, इसको वैसे ही इंजॉय करना चाहिए। अगर बाबर आजम के फैंस हैं तो बाबर आजम को सपोर्ट करने आए और वो वहाँ पे आवाज़ें कस रहे थे कि बाबर, तो अब सरफराज ने कहा कि इनको करने दो, बाबर इसको हम 40 ओवर भी खिला लेंगे तो दूसरी साइड से जो प्लेयर्स हम आउट होते जाएंगे। उन्होंने बाबर को कोई क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कहा। देखिए कप्तान का काम होता है अपनी टीम को मोटिवेट करना, और वैसे भी बैटिंग पे उस वक्त जो हैं वो दूसरे प्लेयर यासिर थे, बाबर उस वक्त बैटिंग नहीं कर रहे थे, बाबर दूसरी साइड पे थे। और हो सकता है कि वो अपने बॉलर को हौसला अफजाई करने के लिए कह रहे हों कि तुम आवाज़ों पे अपना ध्यान ना दो, तुम बॉलिंग पे ध्यान दो, ये ना हो कि वो अंडर प्रेशर, क्योंकि हमारी टीम तो पहले ही शायद इस इंतज़ार में होती है कि हम अंडर प्रेशर आ जाए। तो उन्होंने उनकी आदत है कि वो आप बोलते रहते हैं मुसलसल, उनके दिमाग के साथ साथ उनकी ज़ुबान भी चलती है, वो मुसलसल बोलते हैं, अपने टीम को, अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहते हैं। और वो अपने बॉलर को मोटिवेट कर रहे थे कि तुम इन आवाज़ों पे ध्यान ना दो, तुम अंडर प्रेशर ना हो, कोई बात नहीं, बाबर को अगर दूसरी साइड पे खेलता भी रहेगा तो हम इस साइड के जो प्लेयर्स हैं उनको आउट करते रहे। मे भी हो सकता है वो यासर को सुना रहे हों कि वो इस चीज़ को अपने उस चीज़ में ले जाए कि अच्छा ये हमें कह रहे हैं तो हम अच्छा प्ले करके दिखाएंगे। तो इन चीज़ों को पॉजिटिव साइड पे ले, अगर ये एग्रेशन दिखा रहे हैं एक दूसरे को तो ये अच्छी बात है, क्योंकि एग्रेशन एक दूसरे पे नहीं निकालना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे निकालना चाहिए। और सरफराज की नेचर को कौन नहीं जानता, वो बड़ा कूल माइंडेड बंदा है और वो बंदों से बैर नहीं रखता, अपनी परफॉर्मेंस से साबित करता, और ऐसा ही है। उन्होंने बाबर आजम को टारगेट नहीं किया, उन्होंने अपने प्लेयर्स को हौसला अफजाई करने के लिए कहा है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान ना दें, आप अपनी बॉलिंग से जो है वो प्लेयर्स को आउट करने की कोशिश करें। दूसरी बात पे आ जाते हैं हारिस रऊफ की, कि हारिस रऊफ साहब जो फास्ट बॉलर है, उन्होंने जब बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने जो कैप्टन है उनसे कहा कि आप मेरे शूज़ के जो है वो तस्मे बांध दें।
तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लोग बड़ा बुरा भला भी कह रहे हैं सऊद शकील को कि जी देखें कितना इसका इसमें एटीट्यूड आ गया है, इसने बात को मद्देनज़र नहीं किया और आगे चला गया। ऐसी बात नहीं है। उस वक्त जो है वो बॉलिंग चल रही थी और डेड ओवर चल रहे थे उस वक्त में, और वो मीर हमज़ा जो है वो बॉलिंग करवा रहे थे। वो उन्होंने उनसे कोई बात करनी थी, उनसे कोई उनको कोई एडवाइस देने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने ऐसा नहीं कि वो उन्होंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और आगे चले गए। उन्होंने साहबजादा फरहान से कहा कि आप इनके लेसेस बांधो, और वो मीर हमज़ा से बात करने चले गए। देखिए बात होती है कि चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि उसने बात को इग्नोर कर दिया और उसने ऐसा किया नहीं है, उसने बल्कि अगले लड़के की एक ड्यूटी लगा दी कि आप इनके लेसेस बांधो, क्योंकि उसकी वजह से फिर एक बॉल जो डेड ओवर चल रहा है उसमें बॉलर भी रुक जाता, बॉलिंग आगे कंटिन्यू ना हो पाती। और हारिस रऊफ ने खैर ऐसा रिएक्ट भी किया कि भाई मैंने तुम्हें कहा था तो तुम अगर बांध देते तो इसमें कौन सी इशू वाली बात है। तो हारिस रऊफ को भी यहाँ पे अपनी ज़रा तहम्मुल मिजाजी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए था। वैसे तहम्मुल तो उनमें पाया नहीं जाता, ये चीज़ें आप लोग उनकी सोशल मीडिया पर देख भी चुके हैं कि हौसला तो उनमें वैसे ही नहीं है, तहम्मुल तो उनमें वैसे ही नहीं है, बर्दाश्त तो उनमें वैसे ख़त्म हो चुकी हुई है। अग्रेशन टीम में दिखाने का कहें तो अपोजिट टीम्स के बारे में दिखाने का कहें तो उनके अपने ही मिजाज नहीं मिलते हैं। तो ये बातें जो है ना वो पॉजिटिव थिंग में लें। अगर इनका आपस में एग्रेशन भी है ना तो वो पॉजिटिव साइड में जाता है कि वो फिर एक दूसरे से मैच जीतने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये दो आपस में फ्रेंड्स भी हैं, आपस में सब कुछ इनका ठीक ठाक भी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इनके आपस में खिलाफात है तो शायद इस वजह से आ रहा है, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। इनमें आपस में इत्तेफाक रहे। टीम जो प्लेयर अगर मैदान में एग्रेशन दिखाएं, दूसरे से जीतने की कोशिश या एक दूसरे से बेहतर अपनी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स के राय के मुताबिक हमें अपनी राय ज़रूर बताया करें कमेंट के थ्रू, और ताकि हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से आप तक अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।